प्रिय विद्यार्थियों, आपने मकड़ी के जाले को देखा होगा। उसकी खूबसूरती देखकर छोटे जीव उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि वे तो उलझ गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि मैं आपसे मकड़ी के जाले के विषय में क्यों बात कर रहा हूं? शायद इसीलिए कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि प्यार से हमारे लिए भी कोई जाल तो नहीं बुन रहा, क्योंकि इतिहास में भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे ही जाल बुने गए। आइए इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमेशा की तरह हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम वेलेजली की ऐसी ही एक मकर जाली के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड वेलेजली भारत आया और 1805 ईस्वी तक भारत में रहा। इसे मार्क्विस ऑफ वेलेजली कहा जाता था। 7 साल तक भारत में इसने ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया। इस विस्तार के लिए इसने सहायक संधि की नीति यानी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी अपनाई। यहां आप एक तथ्य याद रखें कि भारत में सहायक संधि नीति का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसे सफलतापूर्वक प्रभावशाली तरीके से पहली बार अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली ने लागू किया। इसे याद रखने के लिए यदि हम वेलेजली शब्द को अपने तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करें तो उसके नाम से ही एक ऐसे जेली की झलक मिलती है जो दिखने में मकर जाल की भांति है। आइए अब इसे तनिक विस्तार से जानने का प्रयास करें। प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे। भारत की शक्तियां भी उनसे भय खाने लगी थी। ऐसे में 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली भारत में बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनकर आया। यहां उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। दूसरा, भारतीय शक्तियों पर नियंत्रण रखकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को सर्वोपरि बनाना। और तीसरा, भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त करना। भारत आते ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जैसी अन्य गतिविधियों के अलावा यहां की देशी रियासतों के साथ उसने सहायक संधि की नीति अपनाई। अब आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उभर रहा होगा कि सहायक संधि क्या थी, कौन से रियासत इससे सीधे प्रभावित हुए और इसने भारत में क्या प्रभाव डाला। प्रिय विद्यार्थियों, पी रॉबर्ट्स लिखते हैं कि यदि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने गंभीर कठिनाइयों में उसकी रक्षा की, तो वेलेजली को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक और राजनीतिक महत्व को समझा। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों में वेलेजली ने एक अत्यंत प्रभावशाली मीठी छुरी यानी सहायक संधि की नीति को अपनाया। इसके तहत देशी रियासतों के शासकों को अपने राज्य में कंपनी की सेना और ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना होता था। इसके साथ एक निश्चित रकम भी कंपनी को देना होता था। वी.ए. स्मिथ के अनुसार वेलेजली की नीति के 2 मूल सिद्धांत थे, युद्ध और कूटनीति। इन दोनों से मिलकर सहायक संधि नीति का जन्म हुआ था। लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं इस नीति के बारे में अपने एक मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था कि मैं साम्राज्यों का ढेर लगा दूंगा तथा विजय पर विजय और लगान पर लगान से अपार धन बटोर लूंगा। मैं इसके साथ ही साथ इतना अधिक संपत्ति और सत्ता पर अपना अधिकार कर लूंगा कि मेरे महत्वाकांक्षी और धन लोलुप मालिक भी आवेश में मुझसे चिल्लाने लगेंगे। इसे और स्पष्ट करते हैं कि सहायक संधि में क्या था। पहली बार, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा अपने राज्य में अंग्रेजों की एक फौज रखेगा जो बाह्य आक्रमण से रियासत की रक्षा करेगी। बदले में वह रियासत अंग्रेजी सेना पर होने वाला समस्त व्यय स्वयं वहन करेगी।
दूसरी बात थी, संधि करने वाला शासक अपने रियासत में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा जिसके परामर्श को ध्यान में रखते हुए संबंधित राजा को प्रशासन करना होगा। तीसरी बात थी, यदि संधि करने वाले शासक का अन्य किसी शासक से विवाद होता है तो मध्यस्थता अंग्रेजी करेंगे। चौथी बात थी, कंपनी संधि करने वाले राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी किंतु आंतरिक विद्रोह का दमन अवश्य करेगी। पांचवी बात थी, संधि करने वाला शासक किसी अन्य शासक से कंपनी की अनुमति के बिना कोई युद्ध या संधि नहीं करेगा। छठवीं बात थी, संधि करने वाला शासक अपने राज्य में अंग्रेजी सेना के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन को सेना में शामिल नहीं करेगा। सहायक संधि नीति के तहत क्रमशः हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा को अपनी गिरफ्त में लेकर के वेलेजरी ने भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया। प्रोफेसर वीएम दिवाकर कहते हैं कि अपनी 7 साल की अवधि में उसने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने मैसूर के सिरदर्द को सदा के लिए समाप्त कर दिया, हैदराबाद और अवध के अपंग राज्यों में अंग्रेजों की तानाशाही नियंत्रण स्थापित कर दी, कर्नाटक के दुखदायी फोड़े को चीरकर शांत कर दिया। जो काम क्लाइव व हेस्टिंग्स न कर सके वह काम वेलेजरी ने बेधड़क कर दिखाया। कैसे, आइए जाने। उससे पहले आप इसे याद रखें, एचएमटी घड़ी आप रखें, इसकी उपयोगिता आप जल्द समझ जाएंगे। विद्यार्थियों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। 1798 ईस्वी में निजाम ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। संधि की शर्तों के अनुसार निजाम ने फ्रांसीसी सेना हटाकर अंग्रेजी सेना की 6 बटालियन अपने राज्य में रख लिया और उसके व्यय हेतु 24 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार भी कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय ही हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसी जीत की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। इस विजय के बाद मैसूर राज्य के अधिकांश हिस्से को अंग्रेज और निजाम आपस में बांट लिए थे और शेष भाग पर अल्पवयस्क कृष्णराव को सिंहासनारूढ़ कर दिया गया था। यह उसी वंश का था जिससे टीपू के पिता हैदर अली ने मैसूर राज्य छीना था। मैसूर के इस नए राजा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली और इस प्रकार मैसूर सरकार भी अंग्रेजों की कठपुतली हो गई। इसी क्रम में तंजौर, सूरत और कर्नाटक ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1801 ईस्वी में मराठों और सिखों के संभावित आक्रमण से भयग्रस्त अवध के नवाब सादत अली ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। अंग्रेजी हुकूमत के सामने टक्कर लेने अब केवल मराठा शक्ति ही शेष थी। लेकिन दुर्भाग्य कि मराठा शक्ति उन दिनों पारिवारिक संघर्ष में व्यस्त थी। इसी संघर्ष के दरमियान इंदौर के होलकर वंश ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस आकस्मिक पराजय से टूट चुके पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली और इस प्रकार मराठों की आन भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दी। प्रिय विद्यार्थियों, वेल एचएमटी घड़ी आप रखे हैं। इसमें वेल यानी वेलेजली और घड़ी यानी उसका समय। एच से हैदराबाद, एम से मैसूर और टी से तंजौर तथा आ से अवध और प से पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर आने वाले वर्षों में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के लिए भारत को मानसिक रूप से तैयार कर दिया। इस संबंध में लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्यों ने भारतीय रियासतों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद भारतीय रियासतों का क्या होगा यह हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक कोरोना से लड़िए और फिलहाल घर में ही रहकर पढ़िए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।